सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक नंबर 6 नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे नेशनलिज्म को कनेक्ट कर दिया गया इम्पेरियलिज्म से, क्या मामला था बल्कन्स का। ठीक है, तो ये सब हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो बात है 19वीं सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर की, यानी कि 1871 की। ठीक है, 1871 के आसपास की, 1871 के आसपास की बात है। तो उस टाइम क्या हुआ था कि जो नेशनलिस्ट ग्रुप हैं, जो भी लोग नेशनलिस्ट थे, ठीक है, वो लोग आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे थे। क्या करने लगे थे? आपस में लड़ने झगड़ने लगे थे, एक दूसरे से जलने लगे थे कि उसके पास ज़्यादा पावर है, उसका ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट है, मेरे पास पब्लिक सपोर्ट इतना कम क्यों है, किसी के पास ज़्यादा है तो किसी के पास कम है। तो इसी वजह से आपस में लोग लड़ने लगे पब्लिक सपोर्ट के, खुद को ज़्यादा पावरफुल बनाने में लगने लगे। ठीक है, तो ये जो नेशनलिज़म को इन लोगों ने खुद को पावरफुल बनाने के लिए कनेक्ट कर दिया, जो नेशनलिज़म को खुद को पावरफुल बनाने में, ठीक है, तो इसको हम लोग इम्पेरियलिज़म कहने लगे। क्या कहने लगे? इम्पेरियलिज़म। ठीक है, तो यही चीज़ देखने को हमें मिला बल्कन्स में। ठीक है, तो बल्कन्स क्या है? बल्कन्स एक ऐसी जगह है जहाँ पर, मान लीजिए एक बड़ी सी जगह है, यहाँ रोमेनिया, ग्रीस, बल्गेरिया, अल्बानिया, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, स्लोवेनिया, सर्बिया, ठीक है, इन सब ढेर सारे नेशंस जो थे यहाँ पर एग्जिस्ट करते थे बल्कन्स में। तो इस वजह से हर कोई चाहता था कि मेरे पास ज़्यादा पावर हो, ये पूरा बल्कन मेरे कंट्रोल में आ जाए। तो इस वजह से क्या हुआ कि यहाँ काफ़ी पहले से ही काफ़ी लोग झगड़ा वाला एरिया हो चुका था। लोग एक दूसरे से हमेशा एक दूसरे से हमेशा लोग लड़ने झगड़ने के लिए तैयार रहते थे। तो झगड़ने वाला एरिया कन्फ्लिक्ट वाला एरिया हो गया था, क्योंकि अब इतना सारा है, टोटल लगभग 11-12 नेशन था इसके अंदर। ठीक है, तो 11-12 नेशन मिलकर आपस में लड़ने झगड़ने लगा इस पर, बल्कन्स के ऊपर अपना पावर डिक्लेयर करने के लिए। तो 1871 में ये सब काम शुरू हुआ। ठीक है, जो नेशनलिज़म था वो यहाँ बल्कन्स में आया। रोमांटिक इमेजिनेशन, यानी कि आर्ट से, कल्चर से, म्यूज़िक से, पोइट्री से नेशनलिज़म की फीलिंग्स को जगाना लोगों ने शुरू कर दिया। तो जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ कि जो उस टाइम जो भी वहाँ रूल करता था बल्कन में, एक बात और रूल करने में, जो बल्कन्स था उसका मेजर पोर्शन ओटोमन एम्पायर के अंदर था। ठीक है, और ये थोड़ा जो बचा वो यूरोप के अंदर था। तो जो ओटोमन एम्पायर के अंदर था, तो वो ज़्यादा जो वहाँ के लोग थे बल्कन्स के, वो इसको अपोज़ करते थे ओटोमन एम्पायर को। उन लोगों का मानना था कि ओटोमन एम्पायर जो है ये फॉरेन पावर है, यानी कि इन लोगों ने, ओटोमन लोगों ने यहाँ आकर कब्ज़ा किया है। पहले ये लोग जो यहाँ ये बल्कन्स के रहने वाले को स्लेविक बोलते हैं, तो स्लेविक लोग पहले यूरोप के वासी थे, लेकिन ओटोमन एम्पायर जब यहाँ एग्जिस्ट हुआ तो इन लोगों को जो यूरोपियन नाम था, जो इनकी पहचान थी, आइडेंटिटी थी, उनसे इन लोगों को हटा दिया गया। ठीक है, ये कहना था इन लोगों का। तो काफ़ी ज़्यादा अपोज़ हुआ ओटोमन एम्पायर के ख़िलाफ़। तो ओटोमन एम्पायर ने सोचा ठीक है, कुछ बहुत थोड़ा बहुत मॉडर्नाइजेशन करते हैं, इन लोगों को थोड़ा बहुत छूट दे देते हैं। तो उसने थोड़ा बहुत छूट दे दिया, कुछ अपनी गलतियां सुधारी, इंटरनल रिफॉर्म्स किए। और जो लड़ाई चल रही थी, बल्कन्स के लोग लड़ाई जो कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें अब इंडिपेंडेंस चाहिए थी, और पॉलिटिक्स में भी उनको अपना पावर चाहिए था। और उन्होंने कहा कि हम ये साबित कर सकते हैं, अपने हिस्ट्री से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि पहले हम लोग फ्री थे, आज़ाद थे। ये जो ओटोमन एम्पायर आया, ये फॉरेन पावर आया, इसने हमें यहाँ पर गुलाम बना दिया। ठीक है, तो जब ये दौर चला आइडेंटिटी पाने का, नेशनलिज़म का, तो और ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो गया, जैसा मैंने आपको बताया। तो क्या था ना कि अंदर के लोग तो थे ही इसमें, इस झगड़े में,
कि सब चाहते थे मेरा कंट्रोल हो जाए, बल्कन्स में रहने वाले जितने भी नेशंस थे सब चाहते थे मेरा कंट्रोल हो जाए बल्कन्स पर। अंदर के साथ साथ कुछ बाहर की पावर्स भी थी, यूरोप की जो पावर्स थी, ठीक है, बल्कन्स के बाहर रहने वाले रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ये सब भी चाहते थे कि बल्कन्स पर मेरा कंट्रोल हो जाए, ठीक है। यानी कि ये सब भी अपना इम्पेरियलिज़म कराना चाहते थे। इस वजह से जो 1871 से ये जो चला आ रहा था कन्फ्लिक्ट, तो फाइनली जब 1914 में जब ये लोग का भी इसमें इंटरफेरेंस होने लगा, यूरोप के बाकी नेशंस का भी जो बल्कन से आउटसाइड थे, जब इन लोग का भी होने लगा इंटरफेयर, तो क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब छिड़ गया तो उसमें न चाहते हुए भी काफ़ी कंट्री को कुछ वहाँ से हटना पड़ा, बल्कन्स के लड़ाई से पीछे हटना पड़ा और बल्कन्स छोड़कर अपना जो वहाँ के रहने वाले थे उन लोगों को जाना पड़ा, बहुत से लोगों को। तो यही सब जब चला, ये सब जब वॉर स्टार्ट हुआ तो बाकी जो पावर्स थी, अदर पावर्स, तो उन्होंने देखा कि यार हम तो यहाँ पर इम्पेरियलिज़म कराना चाह रहे थे, अपना कंट्रोल बनाना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, अब बाहर के लोग भी यहाँ आकर अपना कंट्रोल कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि अब इम्पेरियलिज़म को हटाओ, ठीक है। जो बल्कन्स में रहने वाले लोग थे उन्होंने बोला कि अब इम्पेरियलिज़म को हटाओ और यहाँ पर वापस से अपना डेमोक्रेसी लाओ। और भी कुछ बाहर से भी सपोर्ट इनको मिला, स्लेविक लोगों को, स्लेविक मैंने बताया आपको बल्कन्स में रहने वाले को स्लेविक बोलते हैं, तो बाहर से भी इनको कुछ सपोर्ट मिला। तो फाइनली इन्होंने क्या किया है कि एक एंटी इम्पेरियल मूवमेंट चलाया, ठीक है, एंटी इम्पेरियल मूवमेंट चलाया एंटी इम्पेरियल मूवमेंट इन्होंने वहाँ चला दिया बल्कन में, जिस वजह से ये इसमें क्या हुआ, इंडिपेंडेंट नेशन का फॉर्मेशन हुआ, सबको कलेक्टिव आइडेंटिटी मिली और इम्पेरियलिज़म यहाँ से ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये बस स्टोरी थी यहाँ की कि कैसे इम्पेरियलिज़म से नेशनलिज़म आ गया, डेमोक्रेसी आ गया बल्कन्स में, जो कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट वाला एरिया हुआ करता था। तो यही वजह थी कि जब वॉर होने लगा, सब लोगों को नुकसान पहुँचने लगा, बाहर जो बल्कन्स के रीजन्स के बाहर के जो लोग थे उन लोगों का जब इंटरफेरेंस होने लगा, तो बल्कन्स में रहने वाले लोगों को ये अच्छा नहीं लगा इम्पेरियलिज़म, और इन्होंने इसको छोड़ दिया, जिसमें इनके सपोर्ट बाहर के लोगों ने भी किया, यानी कि बल्कन रीजन के बाहर के कुछ नेशंस ने इनको हेल्प किया, और फाइनली ये लोग डेमोक्रेसी मिल गई, इन लोगों को कलेक्टिव आइडेंटिटी मिल गई और इंडिपेंडेंट नेशन घोषित हो गए ये लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। अब इसका वन शॉट वीडियो, इस पूरे चैप्टर का वन शॉट वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा 2 से 3 दिन में, ठीक है। तो तब तक आप हम लोगों के साथ कनेक्ट रहिए। अगर आप लोगों को पार्ट बाय पार्ट वीडियो देखनी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर देख लें, नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर क्लास 10 हिस्ट्री बाय यूपीएससी वाले बाबा, तो वहाँ पर सारा आपको वीडियोस मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब वन शॉट वीडियो में, अब यहाँ तक का सफ़र ख़त्म, ठीक है। मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।